पहली खबर अमेरिका से लेंगे, यूएसए से लेंगे। लगातार दूसरे दिन अमेरिका में शूट आउट हुआ, लगातार दूसरे दिन लोगों की हत्या हुई है, लगातार दूसरे दिन बंदूक से दनादन फायरिंग की गई है। ऐसा भारत में नहीं होता, लेकिन ऐसा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। यही कुछ चीज़ें थी ना जिसकी वजह से आप जाते हो कि सिक्योरिटी है, सुपर पावर है, फैसिलिटीज़ हैं। तो ऐसी फैसिलिटी किस मतलब की जो आपके बच्चों को ही आपसे छीन ले। बहुत सारे लोग आज चिंतित हैं जो यहाँ से गए हुए हैं, वो वापस लौटने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि अब कल का भरोसा नहीं, बच्चा रहेगा नहीं रहेगा, फ़ायदा क्या होगा इतने पैसे का। ये एक बहुत चिंता का विषय है। लेकिन फिलहाल आज की न्यूज़ देखिए, आज क्या हुआ। 3 डेड 7 वुंडेड इन मास शूटिंग इन गैरी। तो साहब गैरी में भी, इंडियाना में फायरिंग हो गई है। अगेन हॉलीडे ब्लॉक पार्टी में 3 लोग मर गए, 7 घायल हो गए। और मास शूटिंग, अगेन मास शूटिंग। समझ में नहीं आता ये मास शूटिंग कब खत्म होगी। और एक तरफ वो लोग हैं जो गन कल्चर की वकालत करते हैं। डेफिनेटली हथियार होना आवश्यक है किन्हीं परिस्थितियों में जिनको धमकियाँ मिलती हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। भारत में मेरे ख्याल से हथियार का जो प्रोसेस है वो बेहतर है बाकी जगहों के मुकाबले, लेकिन इसको आप बेहतर इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जहाँ लाइसेंसिंग की बात है वहाँ तो बेहतर है कि लाइसेंस उसको मिलेगा जिसको खतरा है, जिसको नहीं है, ज़रूरत नहीं है, उसको नहीं मिलेगा। समस्या लेकिन वहाँ है जो गैर लाइसेंसी अवैध हथियार से जो फायरिंग होती है उसका क्या करोगे। वो जो कट्टे, वो जो फर्जी पिस्टल्स जो लेथ मशीनों पर बनती है तमाम सारी जगह, हमने देखा है। वो किसी मंदिर में भी जाकर वो वहाँ पर जो है असला अपना बनाकर असेंबल किया करते थे। और ज़्यादातर इसमें दूसरी तरफ वाले नाम भी हमने आपको बताए थे उनके, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका इतना बड़ा देश है, विश्व की महाशक्ति है, लेकिन अपने ही देश में शूटिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अपने ही देश में अपने ही नागरिकों द्वारा शूटिंग को, सोचिए अगर आतंकवादी हमला हो जाए तब क्या होगा अमेरिका का। शायद इसीलिए अमेरिका ने घुटने टेक दिए थे, अफगानिस्तान में समझौता कर लिया था तालिबान से, क्योंकि उसको मालूम था अगर तालिबान ऑफेंसिव हो गया और अगर उसने अमेरिका में हमले कर दी तो शायद घुटनों पर आ जाएंगे। और इतना बुरा हाल अमेरिका का शायद कभी नहीं था जितना अब हमको देखने को मिल रहा है। एवरी अदर डे देयर इज अ शूटिंग, एवरी अदर डे। ये तो लगातार हो गया साहब, हम भी बताते बताते थक गए। भले ही अमेरिकन हों, भले ही गोरे हों, काले हों, क्रिश्चियन हों, कोई भी हो, लेकिन अगर शूटिंग में कोई बच्चे मारे जाते हैं, कोई लोग बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, तो डेफिनेटली दुख की बात है। और अगर कोई भी इंसान थोड़ा सा भी मानवतावादी है तो उसके किसी के भी मरने पर, बेगुनाह के मरने पर उसे दुख ज़रूर होगा। और डेफिनेटली ये बहुत चिंता का विषय है, सबको चिंता इसमें करनी चाहिए। वहाँ जो भारतीय हैं मैं उनसे कहूँगा, आपसे निवेदन है, यदि आप लोगों ने अब तक आर्म्स नहीं लिए हैं तो एटलीस्ट आप आर्म्स ले लीजिए, अपनी सुरक्षा के लिए लीजिए। वरना कल कोई आपके सामने शूटिंग कर रहा होगा, आप सिर्फ खड़े देख रहे होंगे, एटलीस्ट कम से कम अपने परिवार को बचाने के लिए आप 2 फायर तो कर पाओगे। कम से कम आपकी तरफ तो आदमी नहीं आएगा, उसे मालूम होगा कि वहाँ पर भी गन है, उधर से भी मेरे को जवाब, माकूल जवाब आ रहा है। तो मेरा निवेदन है, मैं जितने भी भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं और तमाम सारे ऐसे देशों में रह रहे हैं जहाँ लाइसेंसिंग आसान है या जहाँ बंदूक आसानी से ली जा सकती है, कृपया करके आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी सुरक्षा के लिए आप थोड़े पैसे ज़रूर खर्च कर लीजिए। ये मोबाइल फ़ोन जो आप लाख लाख रुपए का लेते हो सर, ये आपकी जान नहीं बचाएगा। इसको फेंक कर आपकी जान नहीं बचने वाली है। इसमें से कोई गोली नहीं चलने वाली है। जो इस पर आप गेम खेलते हो, ढडा 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 जो करते हो आप, वो ढडा 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 सिर्फ इस गेम के अंदर होता है सर, एंड्रॉयड या iOS के अंदर, इसके बाहर नहीं जाती सर वो गोलियाँ। तो ये जो आपके 1.5 लाख रुपए के आप लोग मोबाइल खरीदते हो, हाथ जोड़कर निवेदन है, इसके बजाय आपसे निवेदन है कि आप एक प्रॉपर गन खरीद लें अपने लिए। जहाँ जहाँ लीगल है वहाँ वहाँ लीगल तरीके से खरीदें, इलीगल तरीके से कोई काम ना करें, ठीक है, क्लियर है। तो एक और बुरी खबर आज की जहाँ से शुरू होती है, अमेरिका से शुरू होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में वैसा है। जो लोग कल तक अमेरिका की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वो लोग अमेरिका छोड़ने की बातें करते हैं। मेरे परिचित में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो लोग जो सुनना ही नहीं पसंद करते थे अमेरिका के खिलाफ, कुछ भी बोल दो आप, अरे यार आपको क्या मालूम अमेरिका क्या है, आप तो हिंदुस्तान में बैठे हो, कचरा है, कूड़ा है इंडिया। तो इस तरह की बातें होती थी। तो सर हमारे यहाँ ये फायरिंग नहीं होती है, फायरिंग अमेरिका में हो रही है। और ये कोई खुशी की बात नहीं कि अमेरिका में फायरिंग हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही। ज़्यादा अच्छा होगा पूरे विश्व में कहीं भी फायरिंग ना, पूरे विश्व में कहीं भी कोई गलत काम ना, पूरे विश्व में शांति हो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। हेमंत शाह जी नमस्ते। हेमंत शाह जी कहते हैं भारत की पुलिस अगर फायरिंग करे तो सारी दुनिया में बवाल हो जाता है, लेकिन अमेरिका में फायरिंग होती है कोई नागरिक द्वारा तब एक न्यूज़ बनकर रह जाती है, कोई बोलने वाला नहीं है दुनिया में। बिल्कुल हेमंत शाह जी, यही है, ये इनका दोगलापन है, ये इनका दोगलापन है। जी भरत वेद प्रकाश जी, आऊँगा उस बात पर भी आऊँगा। लिफ्ट फिंगर्स टोटली टेकन ओवर यूएसए। सर बहुत बुरा हाल है मोहन जी, बहुत ही बुरा हाल है। बट एनीवेज, जिन लोगों ने सरकार बदली थी अब वो सरकार से खुश नहीं है तो वो अमेरिका छोड़ने की सोच रहे हैं। तो सरकार तो आप ही ने बदली थी सर, किसी और ने थोड़ी बदली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दूसरी खबर की तरफ। और वो क्या, वो आपके देश से। और आपके देश से आती हुई खबर कौन सी खबर, वो जो लोग कह रहे थे यहाँ बेरोज़गार लोग हो गए, बहुत बेरोज़गारी है भारत में, कहीं और देखो जाके बेरोज़गारी नहीं है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी नाम की हमें कोई चीज़ महसूस ही नहीं होती है। इतने व्यस्त हैं हमारे यहाँ लोग, सबको काम है सर, कोई फ्री नहीं है। देख लो कितने व्यस्त हैं।
लाइक करने में प्रॉब्लम है, लाइक नहीं कर पाते हैं, इतने व्यस्त हैं। अब डंडा पड़ा तो इक्का दुक्का लाइक शायद बढ़ जाएगा। हाँ अरे मैं भूल गया था, चलो आ जाओ भैया, मैं मालूम है सर, सारे मोदी अंबानी अडानीज मेरा ही लाइव देखने आते हैं, उनके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होती लाइक करने की, मुझे बहुत अच्छी तरह से एहसास है इस बात का। तो मेरे अंबानियों अडानियों, मेरे नरेंद्र मोदियों हैं, और चाणक्य भी हैं, तो अमित शाह भी हैं, सारे रोज़ ज्ञान देते हैं मोदी को ऐसा करना चाहिए। तो सभी इतने बड़े बड़े लोगों से जो निवेदन है, लाइक कर लो भैया, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा क्यों नुकसान कर रहे हो। हाँ, बुलेट प्रूफ कोट शुड बी विद एवरी फैमिली। वहाँ तो ईजी है सर, वहाँ मिल जाता है, तो वहाँ तो लेना चाहिए, बुलेट प्रूफ भी लेना चाहिए, पर उसको कैरी करना आसान नहीं है, भारी होता है, इतना आसान नहीं है ना। ठीक है तो चलिए, तो भारत और अमेरिका का एक मुकाबला और कर दें। गन लॉबी इज़ वेरी पावरफुल पॉलिटिकली, वो तो है सर, हर जगह होता है। उसी का कारण है कि जो युद्ध आप देख रहे हो ना, जगह जगह अमेरिका करता रहता है, उसी का कारण है। ठीक है, तो भारत में लोग बेरोजगार हो गए, ऐसा लोगों का, कुछ लोगों का कहना था, बोले भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। दूसरी जगह देखो कहीं बेरोजगारी नामो निशानी। अच्छा, अमेरिका में जो लोग बैठे होते हैं ना, वो बाहर जो बैठे होते हैं, वो ज्ञान भी अच्छा देते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उनके पड़ोस में क्या हो रहा है। हमारे भी कुछ मित्र हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो एक दिन उन्होंने रेप के ऊपर ज्ञान दिया, हमने उन्हीं की कंट्री का, इनफैक्ट उन्हीं की सिटी को उठा के 2-4-10 रेप ठोक दिया। हमने कहा भैया पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं वो तो ऐसा हुआ था, वो तो वैसा हुआ था। हमने कहा यहाँ पे भी तो ऐसा और वैसा ही हुआ था, यहाँ की न्यूज़ मानोगे, वहाँ की न्यूज़ नहीं मानोगे, ऐसा कैसे, हम यहाँ ग्राउंड पर, हमको मालूम है। तो ऐसा जिन लोगों के साथ में रहता है, जो बायस्ड है इंडिया के प्रति, जिनको ऐसा लगता है कि भारत में कुछ हो ही नहीं रहा। सर एक बार आकर देखो, आप आकर देखोगे, मालूम क्या, एक मक्खी की एक आदत होती है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं मक्खी वाले, एक आदत होती है, वो सिर्फ गंदगी में ही बैठती है, उसको दुनिया की अच्छाई नहीं दिखती है सर, कहीं अच्छा नहीं दिखता, जहाँ पॉटी पड़ी होती है वहाँ जाके बैठ जाती है। तो कुछ लोगों को सिर्फ गंदा ही दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सर मैं उस ज़माने का आदमी हूँ जिस ज़माने में रेड लाइन बस चला करती थी दिल्ली में, बहुत सोने तो नाम भी नहीं सुना होगा, पता ही नहीं होगा रेड लाइन बस क्या होती थी। रेड लाइन बस होती थी ठेठ दादागिरी गुंडागर्दी वाली, ला पैसे ला, कॉलर पकड़ लेते थे तुरंत, ये होती थी रेड लाइन बस। और झूर के बड़ी स्पीड में चलती थी, एक दूसरे से कंपटीशन होता था, कई लोग मारे जाते थे रेड लाइन बस के चक्कर में। फिर सब रेड लाइन बस जो होती थी उसमें जो है कुछ ज़्यादा मिल नहीं पाता था, गरीबों की बस थी ना, तो उसमें माफिया ज़्यादा इन्वॉल्व हो नहीं पाता था। उन्होंने कहा क्या करें, तो ब्लू लाइन और वाइट लाइन और चला करती थी, है ना। वाइट लाइन कौन भूल गया, ये लोग दिल्ली वाले थोड़ी हैं, ब्लू लाइन पे ही खुश हो गए, वाइट लाइन कैसे भूल गए। अरे बड़े लोगों की गाड़ी थी यार, AC वाली। हम वाइट लाइन का इंतजार करते रहते थे, कई बार घंटा भर हो जाता था, वाइट लाइन आती थी, हमने कहा क्या हो गया भाई, वाइट लाइन किधर रह गई। ठीक है ना, तो साहब रेड लाइन को एक षड्यंत्र के तहत बंद कराया गया दिल्ली में, ताकि बड़े लोगों की बसें चले, ब्लू लाइन और वाइट लाइन चले। खैर बहरहाल, और DTC की बसें तो उस समय बहुत कमी दिखा करती थी। DTC वाला आज भी मजे में रहता है, आराम से बैठा रहता है। तेरे को अगर टिकट लेना है तो तू आके ले जाए यहाँ से, हमारे को तेरे को टिकट देने का कोई शौक नहीं है। ठीक है ना, बस रेड लाइन में और ब्लू लाइन में और इनमें यही फ़र्क था। खैर एनीवेज, तो अब क्या, अच्छा रेड लाइन वाली पूरी लाल होती थी बसें, खतरे का ही निशान होता था उसमें, बजती हुई पूरी ठपर 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 ठपर, आगे से लाइट निकल रही है जीप की तरह से, हॉर्न छोड़ के उसका सब बजता था, जो कहते हैं ना, बिल्कुल वो वाली बसें होती थी रेड लाइन, मस्त एकदम टनाटन। खड़े होकर जाइए, सीटें ऐसी होती थी कि उसमें बैठे तो पता चला और टूट जाए आदमी। तो खड़े होने में ज़्यादा भलाई लगती थी हमको तो रेड लाइन में। खैर एनीवेज चलिए, माई फीस फॉर टुडे, मोहनस जी धन्यवाद आपका। तो जो लोग कह रहे थे कि भारत में बेरोजगारी बढ़ गई है, अमेरिका में बेरोजगारी नहीं है, उनके लिए खबर। स्टार्टअप अमेरिका में 22,000 और भारत में 12,000 नौकरी से हुए बाहर। एक मिनट क्या लिखा है, मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। अमेरिका में 22,000, भारत में 12,000, उल्टा होगा, भारत में 22,000, अमेरिका में 12,000, नहीं लेकिन यहाँ तो उल्टा लिखा है, अमेरिका में 22,000, भारत में 12,000, ये कैसे हो गया भाई। ऐसा कैसे हो गया, ये उल्टी कहानी, उल्टी गंगा कैसे बह गई। कह तो रहे हैं सर, तब में अब में बहुत फ़र्क है। तब दिल्ली में चलने की जगह नहीं मिलती थी, उसके बाद अब तो ऐसा है कि रेड लाइट फ्री हो गई। पहले कितनी रेड लाइट्स होती थी, याद है, क्या समय लगता था साहब यहाँ से वहाँ जाने में, उफ पूछो मत। तो बदलाव आ गया सर भारत में, वो रेड लाइन हट गई सर, अब अच्छी बसेज आ गई हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक बसेज आ रही हैं, तमाम सारी चीज़ें, फ्लाईओवर्स बन गए, तो ये फ़र्क आ गया भारत में, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे भारत में। एक्सप्रेसवेज देख लीजिए क्या शानदार है, स्टीयरिंग लॉक करके सो जाओ, पहुँच जाओगे टकाटक, इतनी बेहतरीन। और 140 पे हम छोटी छोटी गाड़ियाँ दौड़ा लेते हैं, कभी नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, एडवाइजेबल ही नहीं है ना। जिसको ज़िंदगी से प्यार ना हो वो फिर दौड़ाए, ठीक है ना। तो इतनी शानदार रोड्स हैं, इतने शानदार हाईवेज़ हैं, इतने शानदार, अब तो टोल प्लाजा भी शानदार हो गए। तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई भारत में नहीं अच्छा, बाहर ज़्यादा अच्छा है, तो उनके लिए न्यूज़ है कि भारत में सिर्फ 12,000 लोग नौकरी से बाहर हुए, अमेरिका में 22,000 हो गए। कोई अच्छी बात नहीं है, न्यूज़ नेगेटिव है, पर सिर्फ कंपैरिजन बता रहे हैं। क्यों अब कंपैरिजन बता रहे हैं, इसी फिगर को लेकर भारत की आबादी अमेरिका से 3 गुना है। भारत में 12,000 हुए, अमेरिका में 22,000 हुए। यदि अमेरिका की आबादी भारत के बराबर होती तब कितने होते, तकरीबन 1 लाख लोग नौकरी से बाहर हो जाते हैं, मोटा मोटा,
ठीक है, भारत में सिर्फ 12,000 हुआ, तो अब इसको ऐसे पकड़ लीजिए, 1 लाख वर्सेस 12,000, ठीक है, 10% पे हुआ, तसल्ली है, आगे बढ़ूँ। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanathani, paypal.me/Sanathani,